हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। और हम फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग प्रस्तावना के क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। अलग लफड़ा हो जाता है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रस्तावना से संबंधित आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप अगर इनको सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि हाँ ठीक है, फिर मतलब आप एक अच्छी स्थिति में है। हाँ मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी मतलब 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। मतलब यहाँ पे गाइस यहाँ नहीं पा रहा है प्रिंट इसका, तो आप समझ लो कि जब संविधान लागू किया गया था तो जो संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी। और क्या दिया गया आपके सामने, 4 ऑप्शन दिया गया। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये फर्स्टली ऑप्शन है। और सेकेंडली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। नहीं, इसको तो जोड़ा गया ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये क्या हो सकता है, हो सकता है। और इनमें से कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब हम जब प्रियम्बल स्टार्ट करते हैं तो किससे शुरू करते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो जब संविधान बना था तो इसमें छोड़िए कि पढ़िए कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हाँ मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, मतलब समाजवादी पंथ निरपेक्ष, मतलब पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो शब्द है मतलब सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस टाइम जो संविधान की वस्तु स्थिति थी, जो उस टाइम की संविधान की स्थिति थी, उसमें ये शब्द शामिल नहीं थे। तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और पहला ऐसे ही गलत है कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बचता है इसके पास, 3 सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। उस टाइम जब संविधान बना तो संवैधानिक जो वस्तु स्थिति थी यही थी, क्योंकि ये शब्द तो बाद में जोड़े गए। और जो पहला ऑप्शन है उसमें बस लोकतंत्रात्मक गणराज्य गणतंत्र दिया है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। ठीक है। उसमें सबसे पहला मिसिंग पॉइंट यही कर दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हाँ ठीक। और ये क्या दिया है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब किसमें झलकता है, किसमें प्रतीत होता है। संविधान निर्माताओं का मत, प्रस्तावना दिया है, मौलिक अधिकार दिया, राज्य के नीति तत्व दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन मारेंगे आप, प्रियम्बल। ओके। जो संविधान निर्माता थे उनका जो मत है हम लोग पढ़े थे, मतलब इन सारी चीजों को बिल्कुल हम लोग विस्तार में देखे थे और उनका बिल्कुल क्रमवार तरीके से उनका अध्ययन किए थे हम लोग। हाँ जी। तो भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है वो किसमें प्रतिबिंबित होता है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में उन सारी चीजों का उल्लेख है। प्रस्तावना में मतलब उन सारे तत्वों को समाहित किया गया है जो एक स्वस्थ देश या स्वस्थ समाज के लिए, मतलब स्वस्थ देश के लिए, मतलब जो स्वस्थ संविधान है, सबसे उस टाइम का बना हमारा भारतीय संविधान सबसे मॉडर्न संविधान था, क्योंकि उस टाइम जो चीजें उल्लेखित थी वो किसी मतलब सबसे मॉडर्न संविधान आप मान सकते हैं। ठीक है।
हाँ, तो मतलब इसको हम लोग प्रियम्बल में अच्छे से देखे थे कि जो भारत के संविधान निर्माता हैं उनका मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, प्रियम्बल में। मौलिक अधिकार में नहीं, सब कुछ मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है ना। और राज्य केंद्रीय तत्व तो ये तो अब हम इसको आगे देखेंगे, जिसमें डीपीएससी में मतलब एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है डीपीएसपी। इसके बाद हम लोग इसी को देखने वाले हैं, जब मतलब प्रियम्बल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उसके बाद डीपीएसपी देखेंगे। प्रियम्बल नहीं, फंडामेंटल राइट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे तो। हाँ जी, ठीक है। और ये क्या है, इसको आप पहले ध्यान से दें, इसको आप देख लो पहले ध्यान से। मतलब कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द है ना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ओके, अब इसको देख लो ना पहले क्वेश्चन को, ठीक। और फिर सेकंड देख लिए कि संविधान जो निर्माता थे उनका मत कहाँ प्रतिबिंबित होता है। तो मतलब प्रस्तावना में आप देखेंगे कि जब पढ़ेंगे तो मतलब सारी चीजों समाहित हैं। मतलब जो कैसा हमारा संविधान होगा, मतलब किस प्रकार का संविधान होगा, किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाएं होंगी, संविधान में क्या क्या होगा, आप प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे संविधान का यही प्रारूप है, हमारा संविधान इसी नजरिए से देखा जाएगा, मतलब इसी नजरिए से चलेगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय और स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है। मतलब कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय है, मतलब उद्देशिका में, मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका में, मतलब प्रियम्बल में कितने प्रकार का जस्टिस है, कितने प्रकार की फ्रीडम है, कितने प्रकार की इक्वलिटी है, कितने प्रकार का भ्रातृत्व है, हाँ मतलब कितने प्रकार की फ्रेटर्निटी है। तो इसमें देखेंगे कि न्याय कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, और समानता कितने प्रकार का है, और भ्रातृत्व कितने प्रकार का है। हाँ मतलब उसी क्रम में होना चाहिए। भी फर्स्टली कि न्याय, सबसे पहले न्याय दिया है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय, मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और कितने प्रकार का समानता है, कितने प्रकार मतलब ये सब में लगेगा। तो कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, और एवं भ्रातृत्व, और उसी क्रम में उल्लेख करना है। देखिए यहाँ पे कि जो पहला है क्या है कि जो न्याय है, न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, जिसमें पहला सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। ओके, एक सेकंड गाइस ना, नहीं यार ये देख लो बस। और उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और न्याय 3, स्वतंत्रता 5, और फिर समानता। समानता में प्रतिष्ठा की समानता एवं अवसर की समानता, ठीक। इसको हम लोग ध्यान मतलब बहुत अच्छे से देखेंगे।
आप इसको पिछली कक्षाओं में या जितनी कक्षाएं हुई है मेरी प्रस्तावना के, आप उस देश का संबंधित जितने भी कक्षाएं हैं आप उसको जाके देखें देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल मतलब अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, मतलब क्लास देखनी पड़ेगी अपनी इस क्लास को समझने के लिए। और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का एक ही जगह उल्लेख है ना। हाँ हाँ जी ठीक, तो किस क्रम में आएगा? 3 5 2 1। जैसे कि हमारे संविधान के मतलब प्रस्तावना में जो न्याय है, न्याय सामाजिक न्याय, मतलब कि 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, जिसमें सामाजिक न्याय शामिल है, आर्थिक न्याय शामिल है, राजनीतिक न्याय शामिल है। और जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता 5 प्रकार की शामिल है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। मतलब फ्रीडम है आपको, जो फ्रीडम है मतलब 5 प्रकार की है। हाँ, मतलब आप विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की उल्लेखना मतलब उल्लेख किया गया, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। गाइस 1 मिनट देखते हैं ना, ट्राई करते हैं कि है क्या वो तो पीडीएफ। देखिए यहाँ पे आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है और न्याय कितने प्रकार का है। क्या न्याय कितने प्रकार का? देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार का है। और स्वतंत्रता पूछ रहे हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म और उपासना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। मतलब एक व्यक्ति को मतलब विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का उल्लेख मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। और समानता, ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब उसे समानता कहते हैं। जी हाँ, तो ये 2 प्रकार की। हाँ जी हाँ, और बंधुता या भ्रातृत्व तो कितने प्रकार का है? 1 प्रकार। ठीक, तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो गएंगी। और पहला क्वेश्चन भी आप यही समझ सकते हो। देखिए कि जब ये जो हम भारत के लोग, यही शुरुआत होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये समाजवादी जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। और जो पंथ निरपेक्ष है ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। लेकिन जो ये शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो शब्द है, ये जो हमारा संविधान बना, अगर इसको आप डिलीट कर दो तो क्या होगा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बस यहीं तक आएगा। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय गणतंत्र की मतलब जब संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 की संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ, जिसको हम लोग देख ही चुके हैं, इसको भी देख चुके हैं, इसको भी देख चुके हैं। और इसमें क्या देखे हम लोग? मतलब इसमें भी देख चुके हैं कि जो न्याय है वो 3 प्रकार का न्याय है। ठीक, 3 प्रकार का न्याय है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और समानता 2, भ्रातृत्व या बंधुता 1 प्रकार की। 3 5 2 1 इसका क्या हो जाएगा? सही। इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन मतलब पहला आंसर इसका सही है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। और स्वतंत्रता में जिसमें विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। 5 प्रकार के न्याय। और 2 समानता की स्वतंत्रता, जिसमें समता, जिसमें अवसर की समानता और प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता, ठीक है। और एक क्या है, प्रतित्व या बंधुता। हाँ, मतलब इसको आप मतलब अगर फ्रेटर्निटी इसको बोलते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में। हाँ जी, ठीक। और चौथा क्वेश्चन क्या देखा गया है, ये फिर वही क्वेश्चन, मतलब आप एक क्लास को अगर मतलब क्लासेस को अगर आप ध्यान से सुनते हो ना, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मतलब सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर होती चली जाएंगी आपकी। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। दैट टाइम मतलब किया गया है, ठीक है। क्या किया गया इसमें, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसमें जो शब्द है दोनों, ये इस टाइम ऐड है, ठीक। तो भारत को एक सार्वभौमिक, मतलब वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हाँ जी हाँ। तो इसका अगर देखें तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें मतलब इसमें देखिए क्या दिया है, बस एक सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसमें और भी चीजें हैं। और एक समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र, मतलब किस रूप में घोषित किया गया। तो भारत को एक समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र रूप में ही नहीं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जिसे पहले ऑप्शन में दिया है सार्वभौमिक, लेकिन इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक चीजें नहीं, मतलब लोकतांत्रिक नहीं दिया इसमें। मतलब भारत को जब घोषित किया गया तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा कि भारत को एक सार्वभौमिक या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ठीक। मतलब और भी सारी चीजें लेकिन अधूरी हैं, और थर्ड ऑप्शन उसको पूरा मतलब सारी चीजों को पूरा करता है। जी हाँ, इसमें क्या दिया है, लुल्लु क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप बस 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो ना, उसके बाद आपके प्रस्तावना के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। बस 1-2 क्वेश्चन सही समझ लो। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द, मतलब वे कौन से, मतलब निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए। गाइस ये तो आप तुरंत बता दोगे ना, ठीक। समाजवाद मतलब समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किए थे, जोड़े गए थे। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। तो इसका ही दोनों आंसर है, ठीक है। और ये क्या दिया है, उसके बाद वाला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे, तीनों शब्द किसे जोड़ा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन देखिए आप, मतलब आप पीवाईक्यू सॉल्व करना, आपके सारे पीवाईक्यू लग जाएंगे। अब स्टेट पीएससी के सॉल्व करना, आप यूपीएससी के सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अगर 1-2 क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लेते हो ना, सारे क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, वही थीम रिपीट होती है, वही घुमा फिरा के पूछेगा। अगर आप 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर वही कहता था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, ये तो जोड़ा नहीं गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, व्यक्ति की प्रतिष्ठा पहले ही थी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष अभी देखे ना जस्ट, ठीक।
और फिर वही क्वेश्चन देखिए, मतलब आप देखेंगे सारे क्वेश्चन उसी थीम पे रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा बदल के। बस क्या दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए किस संशोधन के द्वारा, मतलब तुरंत मार दोगे आप, ठीक है। और ये क्या है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया। तो हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत ही यहीं से होती है कि हम भारत के लोग, जो प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है हमारे उद्देशिका की, जो उद्देशिका का जो प्रारंभ होता है यहीं से होता है। तो क्या होगा, कहीं दिख नहीं रहा है यहां पे, क्या होगा, संविधान की उद्देशिका, ठीक। ऑप्शन 4 मतलब संविधान की उद्देशिका, ठीक। हम भारत के लोग के शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया, संविधान की उद्देशिका में, ओके। और क्या लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। उद्देशिका, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 का आता है संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार, ओके। हाँ जी, तो संविधान का एक भाग है, प्रियम्बल एक भाग है संविधान का, जी हाँ। और थर्ड, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि उद्देशिका मतलब प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। और केशवानंद भारती मतलब केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती 1973, इसमें जो प्रियम्बल थी, प्रस्तावना थी, उसको संविधान का भाग माना गया था और इसको एक मौलिक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचे में रखा गया था। हाँ जी, मतलब प्रस्तावना को मूल ढांचे में रखा गया था और मूल ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारती केस से ही आती है। इसको हम लोग मौलिक अधिकार में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, आप उन सारी कक्षाओं को जाके देखो, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, और जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब आप देखो कि मतलब आप प्रियम्बल पढ़ ले, ठीक है, आप प्रियम्बल पढ़ लेना। अब मैं भी जितना सॉल्व क्वेश्चन कराया हूं, आप इसी को सॉल्व करके आप जाके लगाना, मतलब स्टेट PSC के और UPSC के PYQ। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को केवल समझ लियो अच्छे से ना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और गाइस बिलीव मी, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन हाँ मैं अपने एंड पे बेहतर प्रयास करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। और आप सच में बिलीव करो कि आपके ना मेन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर आप सही से पढ़ के गए हो ना, सही से अगर आप अपना ध्यान देके पढ़ते हो ना, तो आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। और इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइटिंग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और DPSP से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे और देन उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक पढ़ेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर जाएंगे एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों का बिल्कुल सही से
मतलब अध्ययन कीजिए, और क्लासेस को आप अगर ध्यान से देखते हैं ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, जी हाँ। और गाइस एक चीज है कि जैसे मतलब जो ये यूपीएससी स्टेट पीएससी की जो भी जर्नी होती है ना, देखिए जैसे सबसे पहले कि इसमें जो पेपर होते हैं ना, जैसे प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है और मेंस का, मतलब आप बी फिटली आप मेंस की तैयारी करो सबसे पहले। इसमें 4 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक। और जिसमें पहले पेपर में हिस्ट्री होती है, इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज, और थर्ड ज्योग्राफी होती है। और सेकंड में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी होता है, और सोशल जस्टिस होता है, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन होता है। और थर्ड में इकोनॉमी होता है, और देन साइंस टेक्नोलॉजी होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होता है। ठीक है, हाँ। और फोर्थ पेपर इथिक्स का होता है, इथिक्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, और उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर ऑप्शनल के होंगे, जो आपका ऑप्शनल होगा उसके 2 पेपर होंगे। ये भी 250 नंबर का होता है मेंस में, ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। और ये दोनों एक एक, मतलब ये भी 250 का, ये भी 250 का। ठीक, और इसमें एक आपके रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है 300 नंबर का, और एक कंपलसरी इंग्लिश होता है 300 नंबर का। ठीक है, और ये मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस में मतलब आपको होलिस्टिक तौर पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कभी स्ट्रेटजी पे क्लास ले लूंगा, सिलेबस समझा दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो चीजें हैं, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यहाँ से आपका प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। अगर आप सही से पढ़ ले रहे हो ना, आप 17 से 18 क्वेश्चन यहीं से सही कर ले जाओगे। 17 से 18 या 16 से 18 आराम से आप सही कर ले जाओगे। और यूपीएससी की जो कट ऑफ है ना, वो आउट ऑफ 100 42 क्वेश्चन पे, 43 क्वेश्चन पे या 44 क्वेश्चन बन जा रही है। अब 44 क्वेश्चन लास्ट में, 44 क्वेश्चन। और आपके 44 क्वेश्चन आप SC ST OBC कैटेगरी या आप अधिकतम 45 मान लो। और आपके एक सेक्शन से अगर 15-16 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, तो बहुत बड़ा कवरेज है वो। ठीक है, और यहाँ से मैं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। हाँ, यहाँ से भी प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। ठीक, तो टोटल कवरेज होगा अपना मतलब 26 क्वेश्चन का, जिसमें आप अगर 22-23 भी सही कर ले रहे हो तो फिर आधा तो कर ही ले जा रहे हो ना। ठीक है, और जो प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स अपना 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। 200 मार्क्स का होता है जीएस, और ये भी 200 मार्क्स का होता है सीसेट। इसमें होते हैं 80 क्वेश्चन यूपीएससी में, 2.5 मार्क के। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन 2 मार्क के। ठीक, और इसमें 200 मार्क में इसके पहले कट ऑफ 90 गई थी लास्ट। देख रहे हो मतलब कट ऑफ का लेवल क्या है। और इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहो यार, सीसेट को, इसको कभी हल्के मत लेना इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं कभी सिलेबस समझा दूंगा, बट आप जो मैं पढ़ाया हूँ उस पर ध्यान दो, और बी कॉन्फिडेंटली अब सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।